क्यों पूरे देश में योगी मॉडल की चर्चा होती है? आज इसमें एक और तस्वीर लखनऊ में देखी, क्योंकि यूपी में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े बड़े बाहुबली को तो कब का मिट्टी में मिलाया जा चुका है और अब उनके कब्जे से छुड़ाई गई जमीनों का सीन बदल गया है। जिन जमीनों पर कभी माफिया तंत्र की हनक चलती थी, अब वहां आलिशान फ्लैट बना है। किसके लिए घर बना है? एक ग्राउंड रिपोर्ट। लखनऊ के प्राइम लोकेशन डालीबाग में 3 शानदार इमारतें। गरीब परिवारों को घर की चाबी सौंपते सीएम योगी और गरीब परिवारों की गृह प्रवेश पर सीएम योगी का सबसे बड़ा मैसेज कि जहां जहां माफिया अवैध कब्जा करेगा वहां गरीबों का घर बनेगा। डालीबाग में ये नए घर जिस जमीन पर बने हैं वो सरकारी जमीन है, लेकिन ये जमीन कभी मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों के कब्जे में थी। मुख्तार अंसारी ने इस जमीन को कब्जा कर रखा था, लेकिन अब यहाँ पर गरीबों के लिए एक शानदार इमारत खड़ी है जिसमें 72 फ्लैट बनाए गए हैं। 2 टावर हैं। पहले टावर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरे टावर भी हैं। आज 72 परिवारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी चाबी सौंपी है और ये पहले ही उन्होंने कहा था कि जो माफियाओं द्वारा जमीनें कब्जा की गई हैं, चाहे वो सरकारी हो या किसी गरीब की हो, वो उन्हें वापस मिलेगी। तो एक फ्लैट के तौर पर ये इन्हें वापस मिला है। 2322 वर्ग मीटर की जमीन लंबे समय से मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी। 2020 में योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन से इसे आजाद कराया था। एलडीए ने करीब 100 करोड़ के फंड से इस जमीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत 3 G+3 मंजिला ब्लॉक बनवाए, जिसकी चाबी सीएम योगी ने लाभार्थियों को सौंपे और सबसे सख्त मैसेज दिया। किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। मुख्तार अंसारी, उसकी हनक कैसी थी इसकी गवाही ये जमीन ही दे रही है। डीजीपी ऑफिस के पास उसने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। योगी ने 2 टूक कहा कि समाजवादी पार्टी की शह पर उसे जमीनों पर कब्जे की छूट मिली थी। इन आरोपों पर अखिलेश की पार्टी तमतमा गई। लखनऊ शहर के बीचों बीच हैं ये इमारतें। यहाँ से 10-90 चौराहा, नरही, सिकंदराबाग और हजरतगंज जैसी जगहें सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। लाभार्थियों को यकीन नहीं हो रहा कि उन्हें डालीबाग जैसे इलाके में घर मिला है। ऐसा लगा यहाँ की क्वालिटी, एम्बियंस अल्टीमेटम है। हमारे साथ पूछते इस लोकेशन पे नहीं सोच सकती थी कि यहाँ पे इस लोकेशन पे हमें आवास मिलेगा। यहाँ तो पहले मुख्तार का घर था, डर तो नहीं लगे यहाँ रहने में? डर, जब बाबा जी की सरकार है तो फिर डर का एक बात की। बगल में एक भाई का बना हुआ आवास कोई बात नहीं। सरकार जब ऐसा सोचती है किसी माफिया की अवैध कब्जे की जो जमीन है वो जो है उससे कब्जा हटाकर किसी गरीब के लिए मकान बनाती है, तो किस तरह के ख्याल आप लोगों के मन में आते हैं? सर, पहली बात तो पहली ऐसी गवर्नमेंट हमने देखा है कि जो माफियाओं से कब्जा हटा करके वापस ले करके और गरीबों में आवंटित करे। कत्तव न को दी ना सरकार तमना न दे जब उनके हैं नहीं, सबका पुण्य के हैं नहीं। मुख्तार अंसारी गिरोह के 292 गुर्गों की संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं, जिनकी कीमत करीब 100 करोड़ से ज्यादा है। 2023 में प्रयागराज में अतीक अहमद की जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाने के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।